या विशिंग टू सक्सीड? क्या डिफरेंस है होपिंग टू सक्सीड और विशिंग टू सक्सीड में? बताओ, कौन बताएगा? सेकंड पेज पे आ जाते हैं। मीनवाइल आप लिखते भी रहो। काश और विशिंग मतलब मैं चाहता हूँ। भाई साहब, विशफुल थिंकिंग का मतलब होता है आई हैवंट डन एनीथिंग अबाउट इट बट आई विश आई कुड। मतलब आई एम नॉट डिवोटिंग माई सेल्फ, माई एफर्ट्स, माई अटेंशन, हाँ माई सेक्रीफाइस इज नथिंग। हाँ ठीक है, बस वो काश ऐसा हो जाता। उम्मीद नहीं है, अरमान है। हाँ, जो जो होपफुल होता है वो क्या कहता है? आई हैव वर्कड वेरी हार्ड टू अचीव इट, आई होप आई सक्सीड, है ना? इसको ऐसे मान ले, बिल्कुल लॉटरी की उम्मीद लगाई जाती है तो वो होती है विश, काश मेरी लॉटरी लग जाए। भाई लॉटरी तेरी लगे ना लगे इसमें तो तूने सिर्फ लॉटरी खरीदी ना, उसमें क्या तू बैठ के पत्थर तोड़ेगा तो लॉटरी लग जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, दैट इज डम लक, डम लक। ठीक है जी, हो गया। तो वो है विशफुल थिंकिंग। होपफुल होते हैं वो बच्चे जिन्होंने कुछ किया है उसके बारे में, जितना बेहतर प्रयास करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आने वाला है। और जेई और नीट की परीक्षा के लिए लाइफ की जर्नी इन टोटल मेरे ख्याल से होपफुल वाले लोग जो होते हैं ना वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। पता नहीं तुम में से कुछ होंगे, सर मैं तो अमीर माँ बाप के यहाँ पैदा हो गया, देखो मैंने तो विश भी नहीं किया था, मेरा बाप रईस है। भाई अगर आप ऐसे हैं, गुड लक टू यू, गुड लक टू यू। अपने रईस बाप के पैसे पे या रुतबे पे बड़े एक बाप, कामयाब बाप के घर पैदा होना, इफ यू आस्क मी, इट इज एज मच ऑफ अ कर्स देन अ ब्लेसिंग। ये बात सबको समझ आती है? बिकॉज all your life whatever you do will not be good enough, will never be good enough. पहले आप एक सक्सेसफुल बाप के आगे कुछ भी करते रहो तो हर कोई आपको आपके बाप से नाता रहेगा। एंड द वर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, कल को जब तेरा बच्चा होगा तो वो तेरे को ये कह के जलील करेगा, भाई छोड़ो पापा, आपका पापा देखा क्या था, आप क्या निकले। समझ आ रही है बात? तो ये भाई साहब, ये इस तरीके की अनाप शनाप बातें जो सोचता है वो आप सोचें, आपको मुबारक हो। मुझे तो वही समझ आता है जो मैं उस दिन अपने खुशी बेटे को भी बोल रहा था कि आपका सरनेम इररिलेवेंट करना है तो होपफुल थिंकिंग होनी चाहिए, विशफुल नहीं होनी चाहिए। आज 3 नवंबर है, जिस बालकों का वो वाला काम पूरा हो गया है, आज मैं उनको नेक्स्ट सेट ऑफ टारगेट पकड़ा दूंगा। और नेक्स्ट सेट ऑफ टारगेट क्या होगा? 20 नवंबर तक मैं आपको बची हुई इनऑर्गेनिक खत्म करा दूंगा मोटा मोटी। तो आप मेरे को बची हुई इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी एग्जाम्पल और जेई चैंपियन खत्म करके देंगे बाय 20 नवंबर। एंड 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में, 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में 2015 से 2020 का एक एक बोर्ड में आया सवाल, वो भले ही फिजिक्स का हो, वो केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो या इंग्लिश का हो या कंप्यूटर का हो, आप 15 नवंबर से 30 नवंबर सिर्फ एक ही काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई पे काम। सर हमारा तो नहीं है, अभी कोई प्री बोर्ड नहीं है, सर ये नहीं है वो नहीं, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मुझे 30 नवंबर के बाद बोर्ड की दिशा में कोई एफर्ट नहीं डालना पड़े। समझ आई बात? 30 नवंबर के बाद मुझे बोर्ड की दिशा में कोई एफर्ट नहीं डालना पड़े। आप एमटीजी सीबीएसई चैंपियन खरीदें 2015 से 2020 के 6 साल। अच्छा, एक सब्जेक्ट में एक बारी में लगभग 30 सवाल आते हैं जी। 6 साल में लगभग कितने सवाल हो गए बच्चों? 180। 5 सब्जेक्ट है मेरे पास। मैं 5 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा। फिजिकल एजुकेशन वाले के लिए आप 5 की जगह 4 ही काउंट करो। 900 सवाल हो गए जी। 900 सवाल हो गए। यस सर, यस। एक बात मुझे बता दे, एक सब्जेक्ट के 180 सवाल जो तू कर रहा है, सिर्फ पहले 90 शायद ओरिजिनल होंगे, 90 टू 180 आते आते रिपीटेशन आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। तू मान ले 180 के 180 ओरिजिनल है, जबकि होगा नहीं। मैं कह रहा हूं मान ले हो गए, मान ले हो गए। भाई साहब 900 सवाल मैंने तेरे को बोले करने के लिए 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। कितने सवाल रोज की बात आ रही है भाई? 60 क्वेश्चन अ डे की बात आ रही है भाई। यस सर। 60 क्वेश्चन अ डे की, 60 क्वेश्चन अ डे तेरी सीबीएसई के 60 क्वेश्चन अ डे। मुझे वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी में बता दे 60 क्वेश्चन एक दिन में करने में कितना टाइम लगेगा? मेरे को लगता है अगर मैं 1 hour 30 minutes भी बोल रहा हूँ तो आई मतलब लिबरल अबाउट इट।
अकाउंटिंग फॉर योर आलस एंड काम चोरी 1.5 घंटा, हाँ सर। और इसको भी तू 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पर डे कर सकता है। कह सकता हूं, सही कह रहा हूं? यस सर। तो हो जाएगा 20 क्वेश्चन हाफ एन आवर केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन हाफ एन आवर फिजिक्स, 20 क्वेश्चन, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं भाई। और अगर 5 सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, एक और इंटरेस्टिंग, 5 के 5 सब्जेक्ट के हिसाब से चले तो 12 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, है ना। और केमिस्ट्री के जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है, जो तेरे ऑर्गेनिक वगैरह वाले, इनऑर्गेनिक वाले, उसके तो 12 से 15 तो शायद मेरे ख्याल से 10 मिनट में हो जाएंगे। सर एक चैप्टर के लिए होना है प्रभु जी, मैंने तो 30 एक चैप्टर के अंदर 30 क्वेश्चन हो गए, वो 6 सब्जेक्ट के लिए। काके क्या की रहा, सुन की रहा तू? मैं कह रहा यार पिछले 6 साल दे बोर्ड के पेपर वेखी, एक साल दे पेपर च कितने क्वेश्चन होंगे ने? 30। हाँ जी सर। मैं चैप्टर कर कह रहा, मैं ते पेपर की गल कर रहा। एक पेपर 30 सवाल, 30 होंगे हैं, 30 होंगे ना यार। 30 सवाल ते 6 साल दे पेपर च 180 हो गए पुत्र। 5 सब्जेक्ट ने 900 क्वेश्चन हो गए ने तेरे 15 दिन च करन लई। हो गए सर। आप ये बात सोच लो भाई साहब, 15 से 30 नवंबर तक जिसने ये काम खत्म कर दिया, कैन बोर्ड, प्री बोर्ड, एनीथिंग सीबीएसई सेंट्रिक विल एबल बी ट्रबलसम फॉर दैट गाय? नहीं सर, नहीं सर। और बच्चे कहते हैं यार आप पता नहीं क्या काम करा रहे हो, बोर्ड वो स्कूल वाली आंटियां बड़ा परेशान कर लेती हैं, आप क्यों कर रहे हो? मैं क्यों कर रहा हूं? मैं बहुत साधारण से टारगेट के लिए कर रहा हूं। 15 जनवरी के आसपास तेरा मेंस है, मैं तेरे को आधा अधूरा लटकता भटकना दूं 15 दिसंबर तक, 20 दिसंबर तक? कर सकते हैं हम भाई साहब। मुझे 1 दिसंबर से अगर 10 जनवरी को पेपर है तो इन 40 दिनों में आपको लगता है सिर्फ एक ही काम करना है, एक और एक ही काम, रिवीजन ऑफ 12th, कवरिंग द रेस्ट ऑफ 11th एंड कीप गिविंग अ मेंस पेपर ट्वाइस अ वीक। ये तीनों बातें समझ आई मैंने क्या बोली? यस सर। मतलब मैं नेक्स्ट स्टेज पे चला गया हूं। मुझे बता दियो अगर तेरा कोई और फिजिक्स मैथ्स वाला या कोई और भी टीचर कभी इतने इंटरेस्ट से लेके कह ले या इतनी प्रेगमेटिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ तुझे गाइड कर रहा हो, मुझे बता दियो अगर कोई दूसरा हो तो। ये था भाई साहब टारगेट, कॉपी में लिख ले बड़ा बड़ा डार्क एंड बोल्ड में। 15 नवंबर से 30 नवंबर का, कब का था ये? हाँ जी सर। 15 से 30 नवंबर। ये जो है ये तेरा क्या है, 1 दिसंबर से लेके द पेपर डे मुझे नहीं पता, मैं ज्योतिषी नहीं हूं। 10 जनवरी मैंने ऐसी एक टेंटेटिव डेट ले ली, सही है? यस सर। क्या 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 करेगा इस टाइम में? रेस्ट ऑफ 11, जो 11th का बच गया, रिवीजन ऑफ 12th हम सब कुछ कर चुके, हम 11th का भी मेजरली कर चुके होंगे, 2-4 फिजिकल की चीजें बच गई होंगी। 2 मेंस पेपर अ वीक। हाँ जी करें। यस और ये मेरे नीट वाले बच्चे भी करेंगे। सर हमारा तो मई में है, तो मतलब तुझे मई में 400 नंबर लाने, 640 नंबर लाने, 630 640 नंबर मई के पहले अटेम्प्ट में लाने ना भाई साहब। मुझे जनवरी में ऐसी तैयारी चाहिए तो जाके आएंगे मई। कहा मई में? कट थ्रोट कंपटीशन है यार, बच्चे 720 में से 720 निपटा के आ रहे हैं, उस दिन कर लेगा तू? जिस बालक ने ये वाला काम किया होगा भाई साहब, क्या उम्मीद लगती है आपको? उसकी एनसीईआरटी कवर्ड है, उसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर्ड है, मास्टर ने उसे पहले घिस के करवाई हर टॉपिक की, उसकी जेई मेंस आर्काइव पूरी कवर्ड है। उसने इस तरीके से लगभग 40 दिन बैठ के 10 12 15 कुछ अच्छे पेपर भी करे हैं, बड़ा तरीके से रिवीजन करता आ रहा है। अभी मैं वहां पे जब आऊंगा उन डेट्स पे तो मैं बताऊंगा कि कैसे एक बहुत रिफाइंड रिवीजन करी जाती है। इन ऑल लाइकलीहुड द किड हु इज गोइंग थ्रू दीज 2 थिंग्स, आप मुझे बता दो अगर मैं 2 नंबर्स लिख रहा हूं तो इज इट एन ओवर एक्सैजरेटेड टारगेट और इट्स अ रीजनेबल वन?
ये टारगेट नंबर 1 96% प्लस इन सीबीएसई, टारगेट नंबर 2 180 प्लस इन मेंस। है भी रीजनेबल टारगेट की नहीं बता दे? आप इन दो बातों की महत्वता, ग्रेविटी, इंपॉर्टेंस समझते हैं? अ किड 10th of January has practically achieved these two things. ऐसा नहीं हुआ उसके तो ऊपर से सीरियसली एटमॉस्फेयर का बाहर उठ गया, है ना? Yes, sir. That guy has laid the very strong foundation, has reached the pedestal from where now he can jump to reach the sky. 10th जनवरी से फुल ब्लजंड वे में 20th फेब तक अब वो करेगा एडवांस की तैयारी। किसकी? एडवांस की। तू नॉर्मल जनता का हाल देखिए उस समय। नॉर्मल जनता वाली बात बता दो, जो जिस राह पे तुम उल्लू के पट्टे चल रहे हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 30 नवंबर के बाद तो 15 दिसंबर तक आते आते प्री बोर्ड में सर 80% सर 75% सर पापा कह रहे हैं जेई की छोड़ बोर्ड पे फोकस कर। नाटक समझ आ गया? दो तरफ से गाली पड़ रही होगी, दो तरफ से गाली पड़ रही होगी। इधर 80-90% में रह गया तो माँ बाप कहेंगे साले बोर्ड में नहीं ला रहा, 90 है, तू कहाँ जेई नीट के पर्चे में पड़ा हुआ है। फिर तू जिद दिखा के आधी अधूरी तैयारी में, हाफ बेक्ड तैयारी, क्योंकि ये पूरा नहीं कर पा रहा होगा, इसको मैनेज कर रहा होगा, साथ साथ उसको भी मैनेज कर रहा होगा। फिर दिसंबर में कोई 2 पेपर टेस्ट सीरीज के, क्योंकि माँ बाप ने करवा रखे, क्योंकि ज्वाइन देगा। दोनों टेस्ट सीरीज वाले पेपर, तीनों टेस्ट सीरीज वाले पेपर में 125 से 150 के बीच में मार्क्स जेई मेंस में आ जाएंगे, तो माँ बाप पूरा कहेंगे ओ भाई तू जनवरी वाला मेंस जान दे, तू ये कर ले पहले कि प्री बोर्ड बोर्ड प्रैक्टिकल निपटा ले, फेब के बाद मार्च के बाद देखियो। कोई बच्चा जनवरी में बोर्ड प्रैक्टिकल दे रहा है बैठ के और बोर्ड पे ही फोकस्ड है और जनवरी वाले मेंस तक में मात्र 125 नंबर ला पाए, डू यू थिंक ही कैन मेक अ कमबैक इन अप्रैल में? 180 ले आएगा अचानक से? हो जाएगा? हो सकता है? और इट इज गोइंग टू गेट डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट बाय द डे। बताओ। Yes, sir. Yes, sir. एडवांस तो गए हो, एडवांस तो गए हो, क्योंकि वो मजबूर, टारगेट मेंस हो तो मजबूर और हालात का। सर मैं आपको वही कह रहा हूं, आपका टारगेट मेंस में क्या नंबर लाना है, क्या रैंक लाना है, कहां जाना सोच रहे हो? सर मेंस से आधार बना के भी, मेंस का आधार बना के भी बिट्स की कंप्यूटर साइंस तो लाएगा। यस सर। 5वें राउंड में 380 पे बंद हो गई है। कल ही की बात बता रहा हूं, 2 बच्चे भेजे वहां पे, 5वें राउंड में 380 पे बंद हो गई है। अब बता, बिट्स के 380 लाने हैं, 380 400 लाने हैं मेरे पुत्र। इसका मतलब तेरे जनवरी और अप्रैल वाले मेंस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एटलीस्ट 200 जनवरी वाले में और अबाउट 225 240 तो तू लाएगा अप्रैल वाले में। यस सर, कोशिश तो भैया। वो अब मेरे बेटे उस कोशिश को भी रास्ते पे लगाए रखने के लिए चाहिए नहीं? यस सर। बताओ। Yes, sir. आप मत करो, नहीं इवन आई एग्री कि किसी बच्चे को नहीं करनी एडवांस की तैयारी, तो बहुत अच्छी बात है, बट उसके लिए तो उल्टा हो जाएगा ना बेटे। क्वालिफाइंग राउंड नंबर 1 जो था वो जनवरी वाला था, जनवरी में 180 से 200 नंबर लाके उसने अपने ऊपर सिलेक्शन की तलवार जो लटकती थी वो हटा दी। आई एम गोइंग टू बी अ गुड इंजीनियर फ्रॉम अ डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये अचीव कर दिया, कर दिया, कर दिया। अब अगर ऐसा प्रेशर हट चुका, अब तू मेरे को बता, वो बच्चा जो बिल्कुल मुक्त दिमाग से, बिल्कुल प्रेशर हटने के बाद अब जब तैयारी करेगा, आपको लगता है भाई साहब बिना प्रेशर के आदमी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेगा? वो बोर्ड की परेशानी से निजात पा चुका, मुक्त हो चुका, उसने जेई मेंस में 180 समथिंग मार दिए, 200 समथिंग मार दिए, पहली पारी में उसकी परसेंटाइल 99 छू गई है, 99 पार कर गई है, भाई साहब उसकी तो टेंशन खत्म, उसकी टेंशन खत्म। और सेल्फ बिलीव, जो सेल्फ बिलीव आएगा अपने अंदर, आएगा कि नहीं आएगा? सेल्फ बिलीव आएगा। एंड ऑल द वाटर इन द वर्ल्ड कांट सिंक अ शिप बट फॉर अ होल इन द शिप, ये सुनी हुई ना कहावत? दुनिया का सारा पानी मिलके भी जहाज को नहीं डुबा सकता, वो जो छेद हो जाता है ना भाई साहब। हाँ, आपके मन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का छेद जो है वो डुबो सकता है भाई साहब आपको। वो इस समुद्री लहरों में, बोर्ड और जेई के थपेड़ों में आराम से डुबो देगा तुझे। तूने 96 इधर मार दिए प्री बोर्ड में, 95 प्लस मार दिए,
उधर 180 समथिंग मार दिए तूने 10 जनवरी वाले पेपर में। तेरे भाई साहब वो जो छेद, जो गड्ढे हमारे अरमानों के जहाज में जो चिंता परेशानियों के और आत्मविश्वास की कमी के गड्ढे होने वाले थे, वो तूने प्लग कर दिए। अब जो है, अब भाई साहब हमारा जहाज ऑल सेल्स अप दौड़ेगा, खटाखट दौड़ेगा। नहीं दौड़ेगा, हवाओं से बिल्कुल लहराता हुआ बढ़िया चलेगा ना, लहरों में डांस करता हुआ। Yes, sir. हाँ, और अब मंजिल आसान नजर आने लगेगी, क्योंकि हमें अपने अंदर कुछ जान नजर आने लगेगी। साला अब हार नहीं माना है तेरा भाई, गिर पड़ के भी 180 तक पहुंच गया साला, सर की बात मान मान के। अब तो 250, मेंस में 250, फिर जब मेंस में 250 वाला टारगेट बनाएगा 225 230 तक लुढ़क पुढ़क के पहुंच जाएगा अप्रैल में। 10 अप्रैल को पेपर देके 225 लेके आएगा, तेरे पास 50 दिन बचे होंगे बिट्स के लिए। और तुझे विश्वास आने लग जाएगा यार साला मैं पहले 99 परसेंटाइल पे आ गया था, 225 समथिंग लाके तेरा भाई 99.6 परसेंटाइल समथिंग पे पहुंच गया। अब तो वो अचीवेबल है कि बिट्स में 400 मारे जाए और फिर से 50 दिन होंगे। नाउ यू आर पंप्ड विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव। अब बता क्या करेगा तू उसके बाद? मार देगा 400 की, मार देगा? हाँ सर। अरे बताओ। हाँ सर। मैं साफ शब्दों में बोलूंगी, कहानी क्यों सुनाई जा रही है आज? फिर मेरे को अचानक मत कहना मौका नहीं दिया, आपने एकदम से बैच तोड़ दिया, आपने बैच में से कुछ लोगों को अलग कर दिया, उनको हमने सुना आपने अलग बुला के पढ़ाया। बाद में जो ये बोलेगा मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। मैं दे रहा हूं, ये मान ले सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है भाई साहब। 1 दिसंबर से 10 जनवरी 40 दिन, 12 से 15 क्लास, 5-6 बच्चे अलग करके पढ़ाए जाएंगे और वो होंगे जो ये काम पूरा कर देंगे, जो ये काम पूरा कर देंगे वो होंगे वो बच्चे। और टेस्टिंग होगी प्रॉपर, ऐसे नहीं कि बस सर ने बोल दिया तुक्केबाजी होगी ना, प्रॉपर मौका दूंगा मैं तेरे को। तेरे से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जेई चैंपियन, मैं पहले ही से बता रहा हूं क्या करके रखना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जेई चैंपियन, मुझे अभी तक के पढ़ाए हुए सारे टॉपिक का 30 नवंबर तक की डेडलाइन दे रहा हूं और आज 3 नवंबर है, 27 बड़े दिन दिए पूरे। तू मना ले, उसी दिन दिवाली मनाएंगे हम जिस दिन साले जेई सिलेक्शन होगा। हमारी 14 तारीख को दिवाली नहीं है भाई साहब, इस बार हमारी दिवाली 15 जनवरी को होगी, जब 180, छोटी दिवाली। बड़ी दिवाली 15 अप्रैल 225 वाली। हाँ, और बड़ा दिवाला धमाका एकदम तोड़ फोड़ वो होगा जो 30 मई को मनाया जाएगा, जब हम 400 प्लस बिट्स में मार चुके होंगे। अगर एडवांस में बैठे हैं तो 200 प्लस एडवांस में मार चुके होंगे, नीट में बैठे हैं तो 630 प्लस नीट में मार। जिसको ये माइंडसेट समझ आता है भाई साहब, वो मेरा बच्चा तैयारी करेगा, मुझे कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है तूने करा काम नहीं करा, कितना करा। साले तू डिसाइड कर ले कौन सी चीज चाहिए और उसका दाम दे दे। सीधी सी बात। भाई जूता लेने जाता है ना, नाइकी का जूता लेके आता, निक्की का तो नहीं लेके आता है भाई। नाइकी, निक्की, एरो उल्टे देखे होंगे ना, कॉपी आती है ना फर्जी वाली। अच्छा, नाइकी का जूता खरीदने गया, लग रहे ना 3 से 5 हजार कम से कम। सर मेरे को तो वो एयर मैक्स, सर वो स्प्रिंग, सर वो 18,000। हाँ बेटा बिल्कुल अरमान दिखाओ, क्यों दिखा? अब्बा पैसे देंगे ना, बापू की जेब से जा रहा है, बापू की जेब से जा रहा है, लगेगा बिल्कुल लगाओ। नहीं सर वो डीटीयू नहीं सर, बिट्स गैप है, लगेगा ना गैप, अब्बा की जेब से नहीं लगेगा। वो गैप है डेडिकेशन का, डेस्परेशन का, पैशन का, कुछ बन के दिखाने का। वो जेब तेरी है जिससे लगेगा वो। नहीं सर बिट्स क्यों सर, आईआईटी जाना है सर। बिल्कुल है सर। भाई साहब आपको समझ है ना, नाइकी का जूता बेटर है उसकी फर्जी कॉपी से। मेरे प्रभु तो ये भी समझ आ गई अब तक कि डीटीयू से बिट्स बेटर है, बिट्स से आईआईटी बेटर है, हाँ एमएमसी से बेटर एम्स है, एफएमसी बेटर। पता चल गया ना, पता चल गया। औकात बढ़ाओ, औकात बढ़ाओ, औकात। भाई सीधी साधारण सी बात है, औकात कैसे बढ़ेगी? अपने कंधों पे बड़े सपने का बोझ डाल और धीरे धीरे सपने का बोझ बढ़ाता रहे, ताकि कंधों में ताकत बढ़ती रहे। समझ आई बात? जितने बड़े सपने का बोझ उठाने की कोशिश करेगा उतना कंधा ताकतवर होता जाएगा। बट अपना मन मजबूत करके रखियो। सर वो आपने बड़ा सपना डाल दिया, दर्द हो रहा था, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। पहले भी बोल चुका हूं ना प्रभु, मार्केट से नमक लेने जाओगे, इतना पैसा दे दो इतना नमक आ जाएगा। डायमंड लेने जा,
इतना पैसा देते हैं तो इतना सा मिलता है। अंकल सही कह रहा हूं? बता तो दो, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? यस सर। हाँ प्रभु जी, सीधी सी बात है, हीरा है सर। और वो डिबेट्स वाली ऐड है, हीरा है सदा के लिए। अब जो तू ये प्रेशर झेल गया, टेम्परेचर झेल गया, तो मदर नेचर ने कोयले को भी हाई प्रेशर टेम्परेचर लगाया तो हीरा बना दिया। अब ये प्रेशर टेम्परेचर झेलने का समय आ गया, तो चिन अप एंड फाइट, चिन अप एंड फाइट सो दैट यू डाई एवरी डे एंड बॉर्न एवरी डे। सर मर गए तो पैदा कैसे होंगे? द रॉन्ग इनसाइड यू हैज टू डाई एवरी डे, द राइट इनसाइड यू हैज टू बी बॉर्न एवरी डे। पल्ले पड़ रही है? ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। मेरा जो बच्चा मुझे 30 नवंबर तक अचीव करके दिखा देगा, वो 1 दिसंबर से एक सेपरेट बैच में होगा, वो एक सेपरेट मोड पे होगा। जो ये नहीं अचीव कर पाएंगे वो दूसरे पैटर्न पे, दूसरे मोड पे डाल दिए जाएंगे। तैयारी उनकी भी होगी, क्लासेस उनकी भी होगी। उनको फिर इस तरीके की भाषणबाजी, हाँ बिल्कुल खून खोलने वाले, हाँ रोहिन तो बिल्कुल भारत माता की जय बोलने के मूड में खड़ा, सोफे पे खड़ा हुआ है रोहिन, दिख रहा है। रोहिन भारत माता की जय, हाँ नहीं ऐसी बातें करने के बाद ना बच्चे भाई साहब जोश में आ गए, सर भारत गुलाम करवा दो, आज ही आजाद करवाएंगे, हम खुद भगत सिंह बनेंगे। प्रभु भगत सिंह बनने के लिए वही जज्बा तो चाहिए। उसने बेचारे ने आजादी को अपनी दुल्हन मान लिया। माँ बाप ने सोचा कि नहीं उसको ना शादी वादी करवा देते, खत्म करते, भगत सिंह दिन दुनिया के कामों फंस जाएगा तो छोड़ देगा आजादी, देश, ये वो। घर से भाग गया गांधी जी का पीछा करते हुए, छोटा सा भगत नहीं। एंड ही रोट अ लेटर कि भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आई एम मैडली इन लव विद अ गर्ल, आई वांट टू मैरी हर एंड आई वांट टू सी हर। समझ आ रहा है? लव हर, रिस्पेक्ट हर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, एंड दैट गर्ल इज आजादी, भारत की स्वतंत्रता। आपको, आप सब गुलाम हो अभी भी, आपके अंदर का इंसान आजाद नहीं हुआ, भारत तो दूर की बात हो गई। कामचोरी, आलस, गुलामी कर रहे हो ना इस सबकी, कर रहे हो। और माँ बाप बेचारे स्वतंत्रता सेनानी बनके तुम्हारे अंदर के इस कामचोर और आलसी अंग्रेज की मारे खा रहे, और तुम्हें आजाद करवाना चाहते हैं कि साले आजाद हो जा, आजाद हो जा, आजाद हो जा और उड़, परिंदे की तरह उड़, और ये बड़े बड़े मकाम छू। घबराए ना ताकि तू अगली बार किसी परेशानी को देख के, क्योंकि तुझे लड़ना आ गया। मैं बार बार कहता हूं भाई साहब, ये भाषणबाजी जो हो रही है जीतना सिखाने के लिए नहीं हो रही, लड़ना सिखाने के लिए हो रही। लड़ना सीख जा, लाइफ इससे बहुत बड़े बड़े टेस्ट लेने वाली है। हाँ मार्क माई वर्ड, एज अ फादर ब्रदर, मार्क माई वर्ड, लाइफ इससे बहुत बड़े बड़े टेस्ट लेने वाली है। बहुत छोटा है, लड़ना सीख जा, लड़ना सीखना बहुत जरूरी है। समझ आई सर बात? अरे ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, अच्छा स्टेज 1 2 3 से हमने वहां पे भी 1 2 3 कर दिया था। यहां तक कहानी क्लियर है, आगे बढ़ू क्या बता दे।